Hey everyone, welcome back. हाजिर हूँ आपके लिए एक अनोखी कहानी जिसका नाम है I don't believe you are a prince। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। साथ ही फैन बनाए हो और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है then please consider subscribing it। फिल्म की शुरुआत में हमें एक महल दिखाया जाता है। टेरेनियन साम्राज्य की रॉयल फैमिली रहती है। वहाँ हमारी मुलाकात होती है साम्राज्य के प्रिंस से जिसके चारों तरफ सर्वेंट्स थे और देश में सभी लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन वो शख्स ये राजकुमार बने रहने से खुश नहीं था। पहले तो हर रोज नई नई चीजें सीखो, ऊपर से चीजें भी बड़ी अच्छी थे। न किसी भी नए डिश के खाने के तौर तरीके सीखना। ऊपर से इस बंदे ने आज तक स्मार्टफोन के रशे नहीं किए थे क्योंकि इसे अलाउड ही नहीं था। वो बस टेलीफोन यूज कर सकता था। और ऐसे उसकी जिंदगी का एक और दिन था क्या उसकी सेक्रेटरी बॉडीगार्ड साथ उसे आज के स्केड्यूल के बारे में बताए थे। आज उसे 5 से दूसरी जगह जाना था। एक बार पता के वक्त उसके साथ एक दूसरा फेमस बंदा भी था। उनके लिए बहुत सारी फिसमा हो रही थी। किसी भीड़ से किसी तरह बच के हमारा प्रिंस बाहर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जगह पे एक हाई स्कूल गर्ल भी थी। इसका नाम था हानी। वो भागते आई थी क्योंकि उसे भी उस दूसरे बंदे का स्वागत करना था। लेकिन भाव्य प्रिंस को अपने बॉडीगार्ड से चिपटा हुआ देख हानी को कहती है ये लोग इस मासूम शख्स को परेशान कर है और वो उसे लेकर बाहर आ जाती है। इसे कोई आइडिया नहीं था कि वो जिस बंदे का हाथ पकड़ कर वो एक राजकुमार है। वही प्रिंस का भी समझ नहीं आ रहा था आखिर है कौन, वही मुझे बचा ही रही है। लेकिन हानी की नजर में एक हैंडसम बंदा था कि रास्ता भटक गया है। वही फिर वो खाना खरीदने जाती है क्योंकि इस बेचारी दूसरे फेमस बंदे से तो वो मिल नहीं पाई। लेकिन सुपर मार्केट से नूडल्स खरीदते वक्त वो नोटिस करती है प्रिंस के पास पैसे नहीं है। वो सकते पैसों से नूडल्स खरीद लेती है। या प्रिंस का इंस्टेंट नूडल्स बहुत ही नायाब चीज थी क्योंकि ऑब्वियसली डांस कराने के लोग ये सब तो खाएंगे नहीं। इंटरव्यूअर वो हानी को बताता है तो हानी को लगा था कि जरूर देश के सबसे पिछड़े गांव से होगा आज तक इंस्टेंट नूडल्स पहुंचाएंगे। और इसी ने वो से कहती है अगर ऑल विनो तो खा लेना। अब क्या था प्रिंस तक डब्बों की कतार लगा दी थी क्योंकि इतनी लजीज चीज उसने पहले कभी नहीं खाई। कतार तो उसने लगा थी पर पैसे बेचारे हानि की रात है। इस जो प्रिंस उसे कह रहा था सच में तुम दिल की बहुत अच्छी हो। इसका पास गया वही फिक्र स्टेन में रात हो गई थी एंड हानि और प्रिंस के अलग होने का वक्त भाग गया था। वो बस में बैठ कर घर के लिए निकल जाती है। प्रिंस दूर से देख रहा था लेकिन बस में बार बार हानि को प्रिंस के साथ आज की बिताई हुई क्या परेशान कर रहे थे। एट लास्ट ऊपर से उतर कर प्रिंस के पास आ जाती है। वो आकर उससे कहती है करेक्ट पर समझना भैया तो कुछ पैसे मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो एंड तुम्हारे पास घर जाने के पैसे होंगे रे तुम इन पैसों से उस तक पहुंच सकते हो। एंड वहाँ पर उससे पैसे देते वक्त हानि मन ही मन इवारिंग कही थी कि इस बंदे ने सचमुच बहुत कुछ सहा है। मतलब इसकी इमेजिनेशन से बाहर निकाल प्रिंस कह रहा था पैसे वापस ले दो, मदद करने है तो मुझे वापस वहीं पर छोड़ दो। क्या सही हाल है तो वो कहती है तेरा तू है कैसा का नंबर बताओ उन्हें मैं कॉल करती थी। प्रिंस कह रहा था नंबर यहाँ पे हानि अप्लाई करती है अच्छा कर क्रेडिट्स बताओ जी थी वही छोड़ दूंगी। प्रिंस कहता है एक्ट्रेस भी यहाँ पे रीजन हानि सोचती है इसको यहाँ छोड़ा तो भूखा मरेगा इसलिए वो उसे लेकर अपने घर आ जाती है। कहीं उसके फादर टिफी थे मदर खाना बना देखे एंड किसी तरह उनकी नजर से बचते बचाते वो प्रिंस को लेकर अपने कमरे तक आ जाती है। एंड उस कमरे में हर तरफ किसी न किसी हैंडसम बंदे की फोटो लगी हुई थे। एंड आज अस्ते के हैंडसम बंदा बेवा पर आ गया। तभी उन दोनों के कमरे में अंदर आती है। बाहर उसकी मदर दरवाजे पे नॉक करी थी। फिर प्रिंस को छुपाकर वो डोर ओपन करती है क्योंकि प्रिंस को उसके बेड के ऊपर बेडशीट से छुपाया था। इसे जब मदर भी बेड पे बैठती है तभी उसके मुंह से निकल जाता है मॉम अपने हस्बैंड के ऊपर बैठी हो। ठीक है उसकी इस बात पे उसकी मदर को ज्यादा शिफ्ट नहीं होता क्योंकि हस्बैंड ऑलरेडी हैंडसम बंदे के पूछताछ पड़े हुए थे। उसकी मदर को लगता है ये भी बच्चे का फिर नया मजाक होगा। फिर मजाक की माँ से जाने के बाद हानि प्रिंस को लेकर स्टोर रूम में आ जाती है और उससे कहती है अब से ये कमरा तुम्हारा है बस आवाज मत करना फिर नजर वाले देर तुम्हें बाहर फेंक देंगे। फन जाने वही से दिल थोड़े बहुत करीब आ जाते हैं। फिर रात बहुत हो चुकी थी इसलिए वो सोने चली जाती है। वही केस वो स्कूल के निकल गई थी जहाँ से छोटी घबराहट हो रही थी कि ओपन तक ठीक होगा। तभी वॉशरूम का बहाना बनाकर स्कूल से चुपके छुपाते कहा जाती है घर के अंदर छुप कर सिगरेट चाह रही थी कि तभी जोर से भी कट किया। सामने थे उसके पेरेंट्स जिनके हाथ लग गया था ये हैंडसम बंदा। दोनों अपनी बेटी पे नाराज होते हैं कि तू फिलहाल सिर्फ 18 साल की और अभी से ये समय पर थे। लेकिन हानि तुरंत बात को पलट देती है और कहती है मॉम आपके मत में हाथ लूज काम करते करते रूह के सूखे हो गए। इनसे हमेशा से मन था चाकपात में हेल्प करो नहीं तभी मुझे ये मिला। इसे ना ही अपना नंबर याद है वरना ही खैर इसके कपड़े कितने ज्यादा वियर्ड है। मुझे ये बुरी हालत पे मिला बेचारा भूखा था एंड तभी मुझे आप दोनों की परवरिश याद है कि जरूरतमंदों की हमेशा मदद करनी चाहिए। मैंने इसे अपने घर पर आया अब नहीं लाती आपकी परवरिश पे सवाल उठा था
इन वैसे भी ये बात कम पैसे में करके सारे काम करेगा तो फ्रेंड्स की तरह मुड़ कर कहती है, बैठ गया तुम भी तो कुछ बोलो। तुम्हें प्रेस खड़े होकर कहता है, जरूर मैं आपके बात कमाऊंगा। अंकल आंटी इस मीठे के पुराने तो हेड ऑफ क्या था प्रेस भी कुछ अब बच्चे पे देखिए उन्हें इसका नाम नहीं पता था। जब उन उससे पूछते हैं तो उसका रियल नेम बहुत ही हार्ड था कि रोजमर्रा की जिंदगी बोलने के लिए बहुत मुश्किल भी है एंड इसी ने फिर उसका निकनेम रख देते हैं और फिर वहाँ से वो दर शॉपिंग करने जाते हैं एंड वह हानी ने अपने फादर के कपड़े उससे पहना दिए थे। तो मैं फिर हानी के एक दोस्त से मिल जाते हैं वहाँ पे जो फ्रेंड्स को देख बिल्कुल पागल सा गया था कि क्या बंद बैठना अच्छा दिखता है एंड कहीं तुम्हें बॉयफ्रेंड है। हानी बताती है नहीं ये मेरे बेबी सेटर है। तीनों फिर एक बड़े रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं एंड वहानियों भी दूसरे कह रही थी इसने पहले कभी ऐसा खाना नहीं खाया होगा इसलिए देखो रेस्टोरेंट को कैसे घुरा है शायद इसके काम में डिस्टेंस होते ही नहीं होंगे। तभी फिर घर लौटते वक्त बिजनेस फ्रेंड्स को नींद आ जाती है एंड वह हानी के कंधे पर इसे रखकर सो जाता है एंड यहाँ पर हानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। शिकियामा वाले फ्रेंड्स उसके रियल लाइफ में जोड़े हैं। फिर अगले दिन से फ्रेंड्स घर के सारे काम करने लगे था। जब फिर नोटिस करता है हानी अपनी नोटबुक घर पर ही भूल गई है। फ्रेंड्स कहता है मैं उसे लेकर चला जाता हूँ। किससे मदर पूछती है आइरिस बता स्कूल का। वो कहता है नहीं वही दूसरे तो स्कूल में हानी डांट सुनी थी नोटबुक ना लाने की वजह से एंड इस कारण उसे क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं प्रिंस नोटबुक लेकर स्कूल आ रहा था एक नक्शे की मदद से जो मदर ने ड्रॉ करके दिया था। रास्ते में उसकी मुलाकात उसकी बॉडीगार्ड से होती है जाके का उसे ढूंढ दिए थे एंड वो उसे दोबारा ले लेन के वापस लेकर जाना चाहता था। तो प्रिंस को वापस छोड़ने की एकदम इच्छा नहीं थी। उसे तो यही रहना था। इसकी बॉडीगार्ड कहता है कि शहर की पुलिस आपको चारों तरफ छोड़ने में लगी हुई है आज ही तो आपको वो नोट ढूंढ ही लेंगे। लेकिन भविष्य की चिंता किए बिना प्रिंस कहता है जी मैं ऑर्डर है मुझे हाई स्कूल ले चलो एंड वहाँ एक लग्जरी कार से स्कूल पहुँचता है। फिर बहाने को नोटबुक दे देता है। अब इतनी दूर वही गया था बहानी सुपने स्कूल का छू देती है। साथ ही क्लास में जब वो बैठी थी तो वहाँ टीचर ने लेवल किंडम के स्टेज उठा रहे थे एंड वो बहाने को अटेंशन ना देता वो देख उसे कहते हैं खाने का जवाब दो। लेकिन तभी पुलिस खड़े हो गए सहारे से बातों को एकदम डिटेल में साथ जवाब देते हैं जिन बातों को मेंशन किताबों में नहीं था। जो कि ऑब्वियस सी बात है कि बंदा एक राजकुमार है उसी के निम का इसके क्वेश्चंस उसे पूछे जाने हैं तो उसे तो पता हुआ है एंड इस बात से हानी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। साथ ही दूसरे बच्चे भी फिर वो उसे स्कूल कैंटीन में लंच खेलने लेकर आती है एट वन लंच खाते वक्त तीन दूसरी लड़की उसके पास बैठना चाह रही थी क्योंकि सभी प्रिंस से बहुत इम्प्रेस थी लेकिन तब हानी का बेस्ट फ्रेंड फिर वहाँ बैठ जाता है ताकि लड़की को वो बता सके एंड इसके लिए हानी उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि इस पीरियड में सभी बच्चों को केस बनाकर कुछ करना था एंड वहाँ पे हानी और प्रिंस एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं एंड कहना कि पूरी रात वो इसी बारे में सोच रही थी। वह फिर वो प्रिंस के ब्रेसलेट पहना देती है जैसे सिंबल था कि वो उनकी फैमिली का हिस्सा है। प्रिंस कह रहा था ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे हम एक पेट डॉग को पहनाते हैं। आनी कहती है हाँ संपर्क वैसे ही है मेरी फैमिली मेंबर ये चलता है। आनी कहती है पर ऐसा है ना तू को भी खो गए तो इसकी मदद से तुम्हें ढूंढ लेंगे। फिर इसी नाम दिखता है माता फिर अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बोर्ड गेम खेल रहे थे क्या वो हर बार हार जाते थे एंड हारने में पैसे रहे थे वो जीते पे उन्हें पैसे नहीं थे। किंग के पास ही प्रिंस बैठ के गॉल से देख रहा था है फिर खुद से एक दो बार मूव खेल देना था। इससे देख मत गुस्सा भी होती है वो जैसे वो मूव्स सही खेल जाते हैं वो अपनी जगह उसे खेले बैठा देती है एंड प्रिंस लिटरली हर एक बार जीत जा रहा था। रात की जीत से मदद को खूब सारी कमाई होती है एंड इसीलिए फिर वो प्रिंस से पूछती है क्या तुम इससे पहले खेला था। वो कहता है कभी नहीं बट देख कैसे गया मैं सिंपल थी उनका इसलिए उनका वो और इम्प्रेस हुई थी इन से कहती है क्या तुम प्लीज फिर वाले मैच भी ऐसे खेलोगे दिन में कुछ और फ्रेंड्स आएंगे एक दूसरे गेम के साथ। अब वो मान जाता है हदिया तक बड़े डिसाइड करती है इतना प्यारा समझदार सुश्री बेटी को हम नौकर के बनाए आज से ये हमारे परिवार का सदस्य है। दिन पैसे भी कमा खा रहे हैं एंड आपको ढेर के वक्त भी बात से आने की तायों तले जमीन से कहती है कि प्रिंस के परिवार बने का मतलब है कि वो दोनों भाई बहन बचेंगे कि वो बिल्कुल नहीं चाहती अभी प्रिंस के घर के सदस्य बने का मतलब हानि की प्रति उनको प्यार चढ़ा बढ़ जाएगा। लेकिन प्रिंस के वहाँ कुछ पता तो था नहीं इसने बड़ा खुश हो रहा था। फिर अगले दिन छुट्टी थी टेंशन पीती पीती हानि सोच रही थी आखिर बंदा है कौन जिसके लिए मेरे पेस पागल हो रहे हैं। कहीं तुम FBI एजेंट ने इसलिए खुफिया जानकारी नहीं भेजा क्यों पर मैंने कहा मेरे कोई जानकारी भी नहीं है तो लुके क्या खुफिया किस्म वो कौन बताओ ना प्लीज। प्रिंस कहते हैं राजकुमारों एथन किंगडम का एरे सुन हानि बढ़ रही थी अब मैं राजकुमार फिर का दिन से यार कुछ भी वह फिर तो एक मौज आता है जो कंपटीशन चल रहा था जिससे जितने बड़े प्राइस में मिलेगा अब वो दोनों इसमें हिस्सा लेते हैं। प्रिंस एक डिलाइट के कपड़े में था और हानि डिवान के दोनों एक बहुत ही प्यारे कपड़े की जैसे जैसे हुए थे उनके ना फवार भी कई सारे कपड़े थे। पल के ऑडियंस को अपने वोट देना था
कि कौन सबसे प्यारी जोड़ी लगा है। उन्हें लड़के की सूट पे वही लड़के की सूट पे या फिर इतना चुकाना था अलग क्लास के। एंड क्या था सामने इतना हैंडसम बंदा खड़ा है, मैक्सिमम लोग उन्हें ये वोट देता है एंड इस कंपटीशन को दोनों ने जीत लिया था। पर जीत की खुशी प्रिंस जू से हनी को उठा लेता है। अब इतना बड़ा कंपटीशन वो जीत गए थे तो उन्हें प्राइज मनी भी मिल जाता है। एंड कपड़ों की शॉपिंग के अलावा हनी उसे स्मार्टफोन गिफ्ट करती है ताकि प्रिंस कभी खो जाए तो वो उसे कॉल कर सके। एंड वहाँ वो उसे अपने नंबर भी याद करवा देती है कि क्या अगर फोन की बैटरी कभी खत्म हो गई तो वो किसी और के फोन से उसे कॉल कर सकता है। वही दूसरी तरफ पूरे देश में ये बात सीरियस हो रही थी कि न्यूटन किंगडम के प्रिंस हफ्ते बस से गायब है। एडिसी के बॉडीगार्ड भी प्रिंस को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद करवाता है एंड फोन से ये भी कहता है अबे अब जल्दी वापस देंगे। तो बॉडीगार्ड्स आपके घर आ जाएंगे। पर इस क्वीन ऑफ बुलिस एक बच्चे को परेशान कर रही थी तो विवाह उसे बचाने हनी आ जाती है। तो बहाने पर भी हमला करने वाले थे लेकिन दूसरी बात अब प्रिंस आ गया था और अकेले उन चारों को बुरा हाल खाते थे। एंड इस बात को कुछ बच्चे ने रिकॉर्ड कर लिया था। इसकी रिकॉर्डिंग रात को टीवी पे दिखाई जा रही थी। साथ ही दूसरे न्यूज़ चैनल्स में ये बात बताई जा रही थी कि प्रिंस लापता है। शायद वो आप में से किसी के घर पर हो, इसलिए चौंका ना रहना। रीजन बात है न्यूज़ में प्रिंस का फेस दिखना चाहिए थे लेकिन वो चैनल चेंज करते थे। एंड फिर वो पे अपने कमरे में आकर बहुत उदास था क्योंकि इसकी आम सिंपल लाइफ दोबारा से छिड़ने वाली है। वे फिर हनी ऊपर आती है और से मुझे पूछती है तुम उदास क्यों? प्रिंस कहता है हम एक दिन अलग हो गए तो क्या तुम उदास हो गए? हनी कहती है बिल्कुल नहीं, तो या प्लेट होती ना कुछ वक्त के लिए बस यहाँ पर आए हो और यार आए हो। एंड तुम्हारे यहाँ आने से काम भी बहुत बढ़ जाता है हमारे एक। मेरे हिसाब से तुम्हें बहुत पहले यहाँ से चले जाना चाहिए था। पर क्या कर सकते हैं ईसन फ्रेंड्स को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। एंड वही अभी तक उनके घर के बाहर कई सारे बुरे लग्जरीज का आजादी थे। उससे बाहर निकलते हैं प्रिंस के बॉडीगार्ड्स उसके घर से जो उन्हें लेने आए थे। हनी के पेरेंट्स ये देख हैरान थे ताकि ये तो यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर प्रिंस को गाड़ी में बैठा देख वो समझ गई थी ये तो राजकुमार है। हनी से ज्यादा थे उसके पीछे भागती है वो चिल्लाकर कहती है तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, हमने वादा लिया था हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमने मुझे एक भी बात नहीं बताया पर ऐसे ही चले गए बिना कुछ कहे। क्यों? वापस आओ प्लीज। यहाँ पर फूट कर रही थी एंड वही दूसरी तो खड़ी हुई प्रिंस भी इमोशनल था क्योंकि उन दोनों के बीच तो कनेक्शन बैठ गया था। लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कब तक भाग सकते हैं। फिर अगले कुछ टाइम पूरी शहर में इसी बात का डिस्कशन चल रहा था। जब प्रिंस यहाँ पर आए थे स्कूल के टीचर्स ने कहा घर में पेरेंट्स तक सभी बड़े हैरान से थे। एंड घर में पेरेंट्स तो प्रिंस से बड़े नाराज थे कि उन्होंने अपनी रियल आइडेंटिटी उन्हें बताई थे। फिर अचानक एक सुबह उठ कर चले गए। इस वजह से उनकी बेटी बहुत दुखी हुई है। एक फिल्म में हनी को दिखाया जाता है जो पर स्टोर रूम में सो रहे थे और वहाँ पर वो फिर कोई भी खुश नहीं थे। जहर पर प्रिंस की याद सताई जा रही थी। एंड स्नेशा उसके नंबर पे कॉल करती है लेकिन वो स्मार्टफोन जिसने उसे दिया था उसने खिड़की के पास था एंड वो कॉल नहीं उठाता। एंड वही प्रिंस के पास वही टेलीफोन होता है या किसी तरह हनी का नंबर याद कर वो उसे कॉल करता है लेकिन वो दोनों एक ही वक्त में एक दूसरे को कॉल कर रहे थे। इसी नाम का नंबर बिजी आता है एंड ये देख वो दोनों बहुत उदास थे। उन दोनों को लगता है जो भाई दूसरे को बोलते हैं। फिर दिन हनी को पता चलता है आज प्रिंस वापस एयरपोर्ट से अपने देश छोड़ने वाले हैं। जब अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक गाड़ी तेजी से एयरपोर्ट की तरफ आ रहे थे। एयरपोर्ट पे प्रिंस को बार बार हनी के ख्याल आ रहे थे कि कैसे उसने उसकी मदद की। उसे घर पर आने की जगह थी। इन दोनों ने साथ में बहुत मजे किए। कोई ने प्रिंस को परेशान करने से लेकर इन बड़े कंपटीशन को जीते तक पर हनी उसे अपनाना ही मानती है तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी फ्री पर्पस मोड़ कर देखता है एंड वह सच में हनी भागते बैठे थे। दोनों ज्वाइन जाकर एक दूसरे से मिलते हैं। इन बॉडीगार्ड बाकी गार्ड्स को रुकता है ताकि प्रिंस कुछ वक्त के लिए उससे मिल सके। वहाँ पर हनी से कहती है तुम हमारे साथ रह आए और कहा हमेशा हमारे साथ रहोगे लेकिन नहीं तुमने मेरा नंबर याद रखा और नहीं मेरा फोन अब तुम्हारे पास है। ऐसा क्यों? और तुमने बताया कि नहीं कि तुम एक प्रिंस हो एक राजकुमार? वो कहता है बताया था एंड तुमने भी तो कहा था कि तुम एक प्रिंसेस हो। इस बहाने कह रहे थे मैं नकली प्रिंसेस हूँ लेकिन तुम रियल प्रिंस हो। प्रिंस कहता है मेरे पास एक आखिरी गिफ्ट है तुम्हारे लिए, एक हाई चूज करो। वो लिफ्ट वाला चूज करती है जिसमें उसने ब्रेसलेट का दुखा था एंड फर्स्ट वो गिफ्ट देता है जिसे वो कही थी तुम पागल हो और फिर वो तुमने अलविदा देते हैं क्योंकि उनकी आंखें मुलाकात थी। इसके बाद वो चाह कर भी कभी दोबारा नहीं मिल पाएंगे। प्रिंस के वहाँ से जाते ही हमें दिखाया जाता है प्रिंस के राइट हैंड में लिखा था सी यू टुमारो। क्या नहीं थे वो राइट हैंड चूज करती तो वो दोनों साथ रह पाते या फिर एटलीस्ट वो मिल तो पाते। लेकिन क्या ना फिर बार कुछ चीजें किस्मत में नहीं होती और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये कहानी सच्ची बहुत ही मजेदार थी लेकिन इसका कहीं दफा आपको लग सकता है अधूरा सा है। फिर हम ध्यान से देखे ना ये बड़ी कंप्लीट एंडिंग थी। क्या प्रिंस और हनी
जितने वक्त साथ रहे उतने में उन्हें दूसरे की क्वालिटी से सीखने को मिला, जिन्हें वो अपनी जिंदगी में यूज कर सकेंगे। भले वो आज का अलग हो रहे हों, लेकिन क्या पता शायद वो आगे दोस्त बन कर रहे। ये मूवी की सीख भी थी। कई बार कुछ लोग टेम्परेरी बेसिस पे आते हैं हमारी लाइफ में, बट हो जाते हैं बड़ी निशानी। एंड अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को अपने साथ रखते हैं या नेगेटिव को, क्योंकि वो शख्स तो चला गया। एक यहाँ पर प्रिंस के साथ बताए अच्छे बुरे लंबे दोनों थे, दोनों की ही जिंदगी बिक, पर अगर दोनों उनकी दोस्ती को तो क्या बुरा याद रखेंगे जो दुख से ऊपर उठ पाएंगे। एंड गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अरे हाँ, तो प्लीज इसे लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।